एक बार की बात है। एक चुड़ैल थी जो कि जंगलों में रहा करती थी। उस चुड़ैल की एक बहुत मोटी चोटी थी और लोगों का ऐसा मानना था कि उसकी सारी ताकत उसकी चोटी में थी। अगर कोई भी आदमी जंगल में जाता और चुड़ैल उसे देख लेती तो वो आदमी अपनी जान से जाता था। लोगों का मानना था कि चुड़ैल इंसानों को मारकर उनके खून से ही अपनी चोटी की मालिश किया करती थी और ऐसा करने से उसकी ताकत और भी बढ़ जाती थी और उसकी चोटी भी खूब मोटी हो जाती थी। एक बार चार बच्चे हरी, बिरजू, रामू और पिंकी खेलते खेलते जंगल के पास पहुंच गए। पिंकी एक सीटी बजा रही थी। अरे पिंकी, तुम्हें ये सीटी कहाँ से मिल गई? अरे बिरजू, कल मेरे पापा ये सीटी लाए मेरे लिए और मुझे इसे बजाने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ हाँ, तभी तो तुम जब से आई हो यही सीटी बजाए जा रही हो पिंकी। सभी बच्चे हंसने लगते हैं कि तभी रामू थोड़ा परेशान होकर कहता है, अरे दोस्तों, अंधेरा होने वाला है, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, वरना वो मोटी चोटी वाली चुड़ैल आ जाएगी। अरे रामू, क्या तुमने भी उस चुड़ैल की कहानियां सुनी है? और क्या पिंकी, मेरी माँ तो मुझे रोज यही बोलकर डरा के सुलाती है कि सो जा वरना मोटी चोटी वाली चुड़ैल आ जाएगी। बस तुम दोनों जैसे बच्चे ही डरते होंगे ये चुड़ैल की कहानियों से। अरे क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ऐसी कहानियाँ झूठी होती हैं? और क्या, हमारे माँ बाप बस हमें डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं ताकि हम समय से सो जाएं, समय से स्कूल जाएं और ठीक से खाना खाएं। तुम लोग तो अभी सचमुच में बच्चे ही हो। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। गांव के कई सारे लोगों ने उस चुड़ैल को देखा है। भला इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा, तो अगर ऐसी ही बात है तो चलो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। हरी की बात सुनकर पिंकी और रामू डर जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि चलो जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई मोटी चोटी वाली चुड़ैल है भी या नहीं। क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता करना ये सब। अगर तुम्हें करना है तो तुम जाओ, मैं और पिंकी तो घर जाएंगे। हाँ हरी, मुझे भी ये सब नहीं करना है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे, अगर वहाँ हमें चुड़ैल मिल गई तो हम क्या करेंगे? देख रहे हो ना बिरजू, ये लोग कितने डरपोक हैं। अरे चलो हरी, इन्हें घर जाने दो और खाना खा के सोने दो। हम दोनों बहादुर हैं, इनकी तरह डरपोक नहीं। हम दोनों चलते हैं और चलकर जंगल घूम कर आते हैं। कल सारा गांव यही बातें करेगा कि बिरजू और हरी कितने बहादुर हैं। बिरजू और हरी की बात सुनकर पिंकी और रामू भी सोच में पड़ गए। तभी रामू बोला, अच्छा ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन ये याद रखना कि हम बस आधे घंटे में जितना जंगल घूम पाएंगे उतना घूमेंगे और फिर बाहर निकल आएंगे, क्योंकि अब अंधेरा भी हो रहा है। अगर हमने ज्यादा देर की तो हमारे घर वाले चिंता करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हमें मंजूर है रामू, चलो। इसके बाद चारों दोस्त जंगल के अंदर चले गए। जंगल बहुत ही घना था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पिंकी और रामू काफी डर रहे थे, लेकिन हरी और बिरजू को बहुत मजा आ रहा था। क्या हुआ पिंकी, रामू, कहीं डर तो नहीं लग रहा है? ओ, कहीं तुम्हें अपनी अपनी मम्मी के पास तो नहीं जाना है? देखो देखो रामू, यहाँ जंगल में डर के मारे अपनी पैंट गीली मत कर देना, वरना हम तुम्हें वापस गांव कैसे ले जाएंगे? तुम लोग बकवास मत करो। देखो, हम जंगल के काफी अंदर आ गए हैं और यहाँ कोई भी नहीं है। अब काफी समय हो चुका है। चलो, घर वापस चलो। पिंकी और रामू वापस चलने की बात कर रहे थे, लेकिन हरी और बिरजू को तो जंगल घूमने में मजा आ रहा था। इसी बात पर चारों की आपस में लड़ाई हो जाती है।
तभी वहां किसी के आने की आहट होती है। अरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसी तरफ आ रहा है। हाँ पिंकी, मुझे भी कोई आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। लगता है कि ये तुम लोगों का बहाना है यहाँ से भागने का। तुम दोनों एक नंबर के डरपोक जो हो। मैं झाड़ियों के पीछे छिपने जा रही हूँ। अगर तुम्हें आना है तो आओ, वरना मुझे क्या। रामू, आओ, तुम मेरे साथ चलो। हाँ पिंकी, चलो। पिंकी और रामू जल्दी से झाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाते हैं और हरी बिरजू के साथ वहीं खड़ा रहकर उनका मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी वहां पर मोटी चोटी वाली चुड़ैल आ जाती है। अरे बिरजू, तेरे पीछे तो सच में चुड़ैल खड़ी है। अच्छा, तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं पिंकी और रामू नहीं हूँ।